अरे बिष्टा को भी तोड़ फोड़ देना पड़ेगा। जैसे बिष्टा रख रहे हो, बिष्टा भवन क्या वो अय्यासी का उस राजदंड से जनता को हाकना चाहते हो, मारना चाहते हो, कोई नहीं बोलेगा। तो आप बुलडोजर रख दो ना बिष्टा में। बिष्टा सजा के लिए हमारे जो है योगी जी बुलडोजर चला दे रहे हैं गरीब, तो बुलडोजर इसमें इनको जाना होगा और नहीं जाएंगे तो जनता इनको खदेड़ खदेड़ के मार के बाहर करेगी। कहते थे कि मैं राजा हूं और मैं देखो मैं शासन करूंगा, वो छड़ी लेकर के कि इससे मैं सजा दूंगा। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूं। लगातार पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। ये लोकतंत्र में आवाज उठाने का सबका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हमारे बोलने की अधिकार है। आर्टिकल 1921 कहता है कि हमें एक जगह समिट होकर करके हम आवाज उठाएं, सामाजिक आवाज उठाएं, संस्था चलाएं, यह है धार्मिक आवाज उठाएं, ये सब है। लेकिन आप उसे कुचलना चाहते हो। और आज 28 मई वीर सावरकर के दिन पे गांधी जी भूल गए। गांधी जी हमारे राष्ट्रीय पिता, हमारे विश्व पिता, उनको भूल करके, उनको हटा कर करके आप राजा अशोक का सत्यमेव जयते को हटा कर करके आप सावरकर का आप जो है संगोल के मतलब क्या होता है मालूम है? तमिल भाषा है संगोल, जिसका मतलब होता है राजदंड। राजदंड के मतलब होता है कि मुकुट पहनो, गौन पहनो, हाथ में जैसे राजा कभी तलवार लेकर के घोड़ा पे चढ़ कर करके बंदूक दिखाते थे कि मैं राजा हूं और मैं देखो मैं शासन करूंगा, वो छड़ी लेकर के कि इससे मैं सजा दूंगा। अब राजा जैसे यूपी के अंदर सजा के लिए हमारे जो है योगी जी बुलडोजर चला दे रहे हैं गरीब, तो बुलडोजर हम चला देंगे। तो आप बुलडोजर रख दो ना बिष्टा में। बिष्टा एक तो अंग्रेजी भाषा, जो हम अंग्रेजों से आज़ादी लिया, आप बिष्टा लिख रहे हो, आप राजपथ का नाम बदल रहे हो, आप जनपथ का नाम बदल रहे हो और पार्लियामेंट का नाम बिष्टा रख रहे हो। अरे उसको अंबेडकर भवन रखते, गांधी भवन रखते, कुछ और भवन रखते, मोदी भवन रख लेते, मैं उसमें भी खुश हो जाता। चलो देश के प्रधानमंत्री के नाम पे तो रखा, आप बिष्टा रख रहे हो। बिष्टा भवन क्या वो अय्यासी का, जैसे राजा लोग महल बनाते थे ना, शीश महल, जैसे केजरीवाल का कह रहे हैं कि शीश महल बनाया, तो आप जो है ये बहुत बड़ा महल बना करके आप जो है सेवक नहीं, आप जो है चौकीदार नहीं, आप राजा बनने की बात कर रहे हो और राजतंत्र की बुनियाद पड़ रही है। वहाँ लोकतंत्र खत्म होगा और आप उस जो संगोल है, जो राजदंड जिसका मीनिंग है, उस राजदंड से जनता को हाकना चाहते हो, मारना चाहते हो, कोई नहीं बोलेगा। खाली टैक्स दो, हमें टैक्स दो, हम ऐश करेंगे। जैसे गाय दूध दो, दूध हम पिएंगे, तुम मूत्र पियो, तुम गोबर पियो, तुम उससे स्वस्थ रहोगे। हमें मूत्र पिला रहे और खुद दूध पी रहे। हमारे पैसा, हम मेहनत कर रहे हैं, हम किसान हैं, हम जमीन पे काम करते हैं, हम मजदूरी करते हैं और हमसे तुम टैक्स लेते हो और तुम अय्यासी कर रहे हो। और हम 10 रुपये के लिए, हम एक शाम खाना के लिए, हम एक पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। तो इस तरह का क्या ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र खत्म, अब राजतंत्र शुरू हो गया है। अब हम सबको जागना होगा, भारत के हर नौजवानों को जागना होगा और आवाज़ उठानी होगी, हल्ला बोलना होगा और बिष्टा को भी तोड़ फोड़ देना पड़ेगा। जैसे आज सब कह रहे हैं कि हम ईवीएम को तोड़ देंगे, इनको महल को तोड़ना पड़ेगा। इनको ये जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इन पे जो 302 का धारा, 302 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इनको साथ दे रहे हैं, 302 जो है ना मर्डर का धारा लगता है, ये 302 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सपोर्ट कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को, वो सबको हराना पड़ेगा, उन सबको हराना पड़ेगा। ये 302 खतरनाक नंबर जो खामोश बैठे, खाली देश के प्रधानमंत्री कोई जुल्म नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री चुना है 302 ने, तो 302 को सजा देना पड़ेगा। और जनता अब जाग गई है। केरला शुरू हो गया, केरला में एक ये एमएलए को मारा ना औरतों ने पकड़ करके, और एक राजस्थान में भी हुआ, और जगह भी हो रहे। अब धीरे धीरे सभी जगह नेताओं को पकड़ के सड़कों पे मारा जाएगा, तब पता चलेगा कि वो राजा है या जनता राजा है। अमित शाह कह रहे हैं 24 कोशिश कर रहे हैं, ये तो पहली बार कोशिश कर रहे हैं कि 24 की मई में चुनाव ही ना हो। अच्छा। ये तो जैसे दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का 6 महीना ये किया कि हम ये कर रहे हैं, बदल रहे हैं, परिसीमन कर रहे हैं, उसी तरह से ये मई का भी चुनाव टालने वाले हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ये टलने वाला है। और जब देखेंगे कि बहुत विरोध हो गया तो जाके अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो सकता है। लेकिन ये अब नहीं रहेंगे, जितना भी बोले। ये बंगाल में भी कहा था, अरे ममता दी गई, फिर कर्नाटका में कहा तुम नहीं आ सकते। राष्ट्रीय पार्टी से भी हट गई है ना। किशानी बिल्ली, यही होम मिनिस्टर ने कहा कर्नाटका में कि अगर मैं हार गया तो यहाँ दंगा करा दूंगा, कोई चांस नहीं रहने दूंगा। कराओ ना दंगा, कराओ ना। कर्नाटका वाले बेवकूफ़ नहीं है, तुमने यूपी को बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन कर्नाटका सरकार से इतना खफा क्यों है सर?
सरकार की नीति गलत है। हमने पहले कांग्रेस था, वो गलत किया, हमने उनको हराया और कहा कि अच्छा सरकार चलेगी। हमने 5 साल दिया, 5 साल को चलो भाई तुम्हें कम टाइम मिला, थोड़ा और टाइम ले लो, अच्छा करो, एक आध दो काम अच्छा भी किया, हमने जयकार किया, जय हो मोदी किया, अभी भी कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, यही सब कह रहे हैं। कई एक दो काम ऐसे हुए जिससे हम जनता खुश हुए, लेकिन लगातार इन्होंने कथनी और करनी में, जुमलेबाजी में, लगातार झूठ बोलने में, मार्केटिंग करने में मास्टर जो हमारे देश का है, वो जो ये पार्टियां गलत कर रही है, तब इन सबको देख करके जब हमने 5 साल और 4 साल 9 साल हो गया, अब एक साल में भी अब कम रह गया, अब हमारे पास 275 दिन रह गए हैं, तो 275 दिन को ये कुचल कर करके और ये शासन जो करना चाहते हैं, यही विरोध है। हम लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है, और जो इनका जो बुर्का पहन करके, ये घूंघट ओढ़ करके, ये छुप कर करके, ये महलों में रह कर करके जो अगर ये जनता के सेवक हैं, अगर ये चौकीदार हैं, तो क्या ये 100 मीटर पैदल चल करके आ करके अपनी बेटी को गला लगा लेते, हाथ पकड़ते कि मेरी बेटी, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम मेरी बेटी है, तुम भारत की बेटी है, तुम मेडल लाती है, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, चाहे मेरी पार्टी का हो, चाहे कोई बड़ा दबंग हो, वो जेल जाएगा, इतना कह देते ना कि क्यों नहीं कहा? हिम्मत नहीं है तो फिर आप सेवक नहीं है, आप चौकीदार मेरे नहीं है, आप राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी को जेल भेज दूंगा, मैं सभी को मारूंगा पीटूंगा, कोई नहीं बोलेगा। हम तो बोल रहे हैं, कल हो सकता है मुझे उठा के ले जाए। कई बार मुझे धमकियां मिल ऐसे क्यों लग रहा है आपको? मुझे धमकियां मिल चुकी है, पुलिस हमारे बहुत सारे दोस्त है, चूँकि मैं भी कभी सारे महकमे से जुड़ा रहा हूँ, तो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन ये सब बताते हैं, दुआ जी मत आना, अच्छा, धरना पे मत वहाँ जाओ, मत बोलो। हम कहा भाई कब तक मैं चुप रहूँगा? सतपाल मलिक को भी चुप करने की कोशिश, उन्होंने भी बहुत दिन चुप रहे, फिर बोला, उस पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं। तो एक गवर्नर 4 राज्यों में रहा हुआ IAS ऑफिसर, उन्होंने आवाज़ उठाई, उनकी कौन सुन रहा? उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? आप जो है GTV में एक 80 साल की औरत जिसके 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, आप उसके साथ गैंग रेप करते हो और उसको जान से मार देते हो, उस पर आवाज़ किसने उठाया? आज हमारी ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आवाज़ उठा रही है, इस पे जो है सब चुप हैं औरतें। तो क्या आप चाहते हैं कि सब रेप कराते रहे? सब एक एक कर करके, जैसे एक राजा, एक जो है जंगल का शेर जो सबको एक एक करके खा रहा था, तो एक खरगोश ने कहा कि यार मुझे भी खा जाएगा, तो वो ले गया, अपनी अकल लगाया। हम लोग भी अकल लगा रहे हैं कि भाई शेर को कैसे मारे, तो अपनी अकल से उस शेर को कुएं में डाला। तो आप ये एक दशा दिशा है, हम ऐसे दरिंदे, हम ऐसे राजतंत्र, ऐसे राजा जो अपने को सेवक, अपने को चौकीदार कहता है और देश को बेड़ा गर्क कर दिया है, सारे अथॉरिटी को बेच दिया, हमारे नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा, हमारा सारे के सारे कहते पकौड़ा बेचो, हमें नौकरी नहीं दी जा रही है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और हम कपड़े में पहन करके हम थाली घूम रहे हैं, अंदर से बंद हैं। और आप आज भी 2000 का नोट बंद करने की बात अभी बंद नहीं कर रहे, क्यों? वो पैसा बैंकों में पैसा खत्म हो गया था, वो दिवालिया होने जा रही थी, तो बैंकों में पैसा लाओ भरो, फिर वो पैसा कहाँ जाएगा? सब अडानी को जाएगा, जहाँ वहाँ पे लॉस हो रहा है, उनको कम पैसे की ज़रूरत है, तो ये पैसा वहाँ चला जाएगा। बंद अभी नहीं करेंगे, अभी ये चलन में है, तो ये पैसा सब डर के मारे जनता पैसा बैंक में, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात, भ्रष्टाचार बढ़ रही है। भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हो रहा है? भ्रष्टाचार बढ़ रही है। जो स्विच बैंक में जहाँ पे काला धन जितना था, मैं कहता हूँ 100 रुपया था, वहाँ पे 1000 हो गया, बढ़ रहा है। कहाँ से बढ़ रहा है? कौन नेता दे रहा है पैसा? स्विस बैंक का रिपोर्ट आ रहा है कि भारत से पैसा लगातार हमारे पास जमा हो रहा है, कम नहीं रहा। तो आप कम करने की बात किया था, लाने की बात किया था, कुछ पैसा आया भी, तो आपने उसको 15-15 लाख देने की बात, 1-1 लाख दे देते। अमित शाह ने कह दिया ना, राजनीतिक जुमला था वो, तो राजनीतिक जुमला था, तो आप इसी तरह से जुमला करके जुमला करके गृह मंत्री हों और हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा जुमला करके राज चलाएंगे? ये सब मुल्क है, ये हमारा सेकुलर देश है, ये हमारा लोकतंत्र। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है, हम गुमराही में जी रहे हैं। हमें कहा जाता है हिंदू, तुम हिंदू हो। अरे तुम हिंदू कहो ना कि तुम हिंदू, मैं क्यों हूँ भाई? मैं तो आज़ाद हूँ। हिंदू के मतलब होता है शाब्दिक अर्थ है गुलाम। भाई अगर हिंदू, तुम हिंदू हो, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ, तुम हिंदू कहो ना कि तुम हिंदू हो। ब्राह्मण नहीं कहते, ब्राह्मण नहीं कहते। या तो फिर मंदिर छोड़, मैं मंदिर में पूजा करता हूँ। ये जो अगर ये सारे लोग हैं जो भी कहते शूद्र OBC फलना, ये मंदिर में पूजा करें, नहीं ये नहीं करेंगे, मंदिर तो अछूत हो जाएगा, फिर उसको गंगा जल नहलाया जाएगा। जैसे हमारे राष्ट्रपति, मुझे राष्ट्रपति पर कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को जब बनाया गया, आपको मालूम है कि उनकी पहले शुद्धिकरण किया गया था। वहाँ से तिरुपति से मंदिर पंडे को बुला करके उनकी नहलाया धुलाया गया, उनकी विधि विधान की गई, तब राष्ट्रपति भवन में भेजा गया। आप एक आदिवासी को नहीं ले गए, आप शुद्धि करके ब्राह्मण बना के ले गए। और उसी ब्राह्मण आपने ब्राह्मण बना भी दिया, तो फिर आपने
जो बिष्टा भवन है उसे उद्घाटन क्यों नहीं करा रहे? चलिए सर, मेरा अंतिम सवाल है, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बेटियां हैं उन्हें और कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 33वां दिन हो गया है। देखिए, ये राजनीतिक हथकंडा, ये एक नासूर बना दिया गया है। जिस तरह से किसान आंदोलन 1 साल चला और आखिर में सरकार झुकी और वहाँ 900 किसान मारे। ये चाहते हैं कि यहाँ किसान, हमारे कुछ जवान, कुछ हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और यहाँ जो सहयोग कर रहे हैं या जो कुछ खिलाड़ी हैं, ये लोग भी यहाँ मरे, कुछ मरेंगे तब ये जागेंगे, उससे पहले नहीं जागने वाले। तो ये मारने वाले लोग हैं, ये लोग, इनमें ममता नहीं है, मानवता इनके दिल में नहीं है सरकार में। और जहाँ मानवता नहीं है, मैं मानवाधिकार का कार्यकर्ता हूँ, रिफॉर्मर हूँ इंडिया का, इस नाते कर रहा हूँ कि जहाँ मानवता नहीं है वो क्रूर शासक होता है, वो देश का हित में नहीं सोचता, वो दानव है। हमारे के यहाँ मानव और दानव का संज्ञान है। तो इसीलिए है, जिस तरह से रावण को मारा गया, रावण तो हमारा क्या है, वो हम क्यों इनको बुरा, सभी कह रहे हैं नहीं जी बहुत अच्छा, मुमकिन है, मोदी जी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रामायण में ही कहा गया कि रावण अगर अपने आचरण में सीता को पकड़ता, ले जाता, तो वो ज़्यादा जुल्मी नहीं कहलाता, वो पाप कहलाता, महापाप नहीं कहलाता। लेकिन वो ये साधु के भेष में गया, तो साधु समाज को, सनातन को गाली दिया, तो वो महापाप किया। और इसीलिए रावण ने, इसी ने शिव जी ने कहा इसको मारो, महापापी हो गया, तब मारा गया। तो ये जो है, ये भेष सरकारी, ये राजा का भेष बन कर करके जनता को लूट रहे हैं, ये जो जुमलाबाजी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अगर ऐसे प्रधानमंत्री कहते ठीक है कुछ गलती हुआ, ये हुआ, तो मान लेते, लेकिन ये जो जिस तरह से कर रहे हैं, ये महापाप कर रहे हैं और ये महापाप टूटने वाला है। 24 में इनको जाना होगा और नहीं जाएंगे तो जनता इनको खदेड़ खदेड़ कर मार के बाहर करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने सुना MU दुआ, डॉक्टर MU दुआ की बातें, जिस तरीके से उन्होंने पहलवानों के ऊपर बातचीत रखी कि ये पहलवान आंदोलन जो है एक लंबे समय और चलने वाला है, क्योंकि इतनी जल्दी सरकार नहीं झुकेगी। देखना यही रहेगा कि बृजभूषण जो कि 5 जून को अयोध्या में 11 लाख संतों के साथ अपने समर्थन में रैली भी निकालने वाले हैं, तो सरकार कब तक पहलवानों के मामले में चुप रहेगी और कब तक जो है हमारी बेटियों को न्याय मिलेगा, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।